118% 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ। रोहित वेमुला कौन था? कोई सवर्ण नहीं था। पायल तड़वी कौन थी? कोई सवर्ण लड़की नहीं थी। दर्शन सोलंकी कौन थे? कोई सवर्ण बच्चा नहीं था। वो सवर्णों का के विरोध में नहीं है ये बिल। बताए ना कि कितने लोग उनके मरे हैं। जो मार रहे हैं, जो कातिल हैं, वही कह रहे हैं कि हम मतलब विक्टिम हैं। बहुजनों का, वंचितों का उत्पीड़न तो द्रोणाचार्य के समय से होता जा रहा है। एकलव्य का अंगूठा काटा ताकि वो तीर न मारे। शंभू का वध किया, वो सीधे साधे लोग थे, तो आप उनकी निर्दोष सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते रहे। जातिवाद इस देश में केवल सवर्णों का है। वो केवल और केवल जातिवादी हैं। आज पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं है। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं आप? कितना नोबेल जीता आपने? देश की आजादी के बाद से आपने कितना जीता है? 9 लोगों ने जीता। सब ज्यादातर बाहर के लोग रहे हैं। इस गोबर पट्टी के लोग नहीं थे। जो गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं वो नहीं थे। गोबर युग में प्रवेश कर चुकी है ये गोबर पट्टी, काउ बेल्ट। ये गोबर पट्टी को और भी गोबर वाला युग बनाया जा रहा है। इससे बचना होगा। ओबीसी जब तक ऊपर नहीं आएगा, भारत के वंचितों का कोई विकास नहीं होगा। देखिए, खुशियां मनाने के लिए आप किसी भी गलत सही चीज पे खुशी मना सकते हैं, लेकिन ये जो मतलब एक तरह का निर्णय है वो कहीं ना कहीं माने एक तरह से देखा जाए तो ओबीसी के जो इंटरेस्ट हैं उसको हार्म करता है। और ओबीसी का जब तक इवॉल्वमेंट नहीं होगा, माने भारत के समाज में वो ऊपर नहीं आएंगे, तब तक उनके लिए न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। ये सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रोक का विरोध नहीं है। सुप्रीम बेसिकली ये जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा था कि आप बनाइए। और किस कारण कहा था? 118% डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया था विश्वविद्यालयों में ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ। रोहित वेमुला कौन था? कोई सवर्ण नहीं था। पायल तड़वी कौन थी? कोई सवर्ण लड़की नहीं थी। दर्शन सोलंकी कौन थे? कोई सवर्ण बच्चा नहीं था। वो सवर्णों का के विरोध में नहीं है ये बिल। ये सवर्ण इसका विरोध इसलिए कर रहे थे कि इसमें ओबीसी को जातिगत भेदभाव के आधार पर माने एक प्रोटेक्शन मिला है, उसका वो विरोध कर रहे थे। उनको लग रहा था कि इस कानून का दुरुपयोग होगा। तो आपको जो भी लगे कि जिस कानून का दुरुपयोग होगा तो आप उसका विरोध करोगे। भारत में आपको लगेगा कि दहेज प्रथा जैसे कानून का विरोध होगा तो आप उसका विरोध करोगे। दुरुपयोग होगा तो आप उसका विरोध करोगे। मोटर व्हीकल एक्ट कानून का दुरुपयोग हो सकता है तो आप उसका विरोध करोगे। तो देश चलेगा कैसे? आपको कहीं ना कहीं तो संविधान पे ट्रस्ट तो वो नहीं कर रहे हैं, जुडिशरी पे ट्रस्ट तो वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसी के निर्णय के आधार पर वो संसदीय कमेटी बनी थी, उसी के रिकमेंडेशन पर ये कानून आया था। लेकिन भाजपा के कई सांसद कह रहे हैं जो हम कह रहे थे वही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा की राजनीति की वजह से ही इसका विरोध हो रहा था, क्योंकि मुट्ठी भर देश में सवर्ण है। माने दक्षिण भारत में बहुत कम आबादी है उनकी। इधर उत्तर भारत में 10-15% के आसपास लोग कहते हैं। पूरे भारत में 10% है। उनको पहले ही 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिला हुआ है। मतलब देश में वही एक तबका है जिसको 100% रिजर्वेशन है। 100% रिसोर्सेज में पहले से कब्जा था। मतलब उनको इस देश में 200% रिजर्वेशन है। ये ओबीसी को जानना है, एससी को जानना है, एसटी को जानना है। सोचिए आप, 10% आबादी है, 10% का ईडब्ल्यूएस है। इससे बढ़िया सुरक्षा क्या हो सकती है? इतना तो एलआईसी भी नहीं प्रोटेक्ट करती है, इतना तो कुछ भी नहीं प्रोटेक्ट करता है। और जाति का पूरा जो नेटवर्किंग उसका फायदा ले रहे हैं। वो एक चिंतक थे, वो कहा करते थे कि जाति एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो बिना प्रीमियम भरे आपको रिटर्न देती है। तो वो केवल अपर कास्ट को देती है, बाकी कास्ट के लिए तो उत्पीड़न का टूल है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा ही कानून लाना है तो हमें मरने के लिए छोड़ दीजिए, एक ही दिन मर जाएंगे। वो एक्चुअली वो बताए ना कि कितने लोग उनके मरे हैं। जो मार रहे हैं, जो कातिल हैं, वही कह रहे हैं कि हम मतलब विक्टिम हैं। यही तो आयरनी है इसकी। जो उत्पीड़न कर रहे हैं विश्वविद्यालयों में, देश के विश्वविद्यालयों में 5 ओबीसी वाइस चांसलर हैं, 1 दलित, 1 आदिवासी, 5 वो भी इधर कुछ सालों में बने हैं। पहले 0 हुआ करते थे। ओबीसी का रिजर्वेशन ही लगा है 2009 में। अभी तक 1947 से लेके भारत के विश्वविद्यालयों में खुला खेल फर्रुखाबादी किसके लिए हो रहा था? कौन लोग बन रहे थे? भारत ने कितना नोबेल जीता है? 150 करोड़ की आबादी है भारत में। स्वीडन एक छोटा सा देश है, 5 करोड़ की भी आबादी नहीं है। हर साल एक नोबेल जीतता है। आपने कितना जीता साहित्य में? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में जीता। 9 लोगों ने नोबेल जीता है। एक किसी ने पीस में जीता, कैलाश सत्यार्थी ने, बाकी सब साउथ इंडिया के हैं। पिछली बार अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुप्लो जो जेएनयू से पढ़े हैं, जिसको आप कहते हो कि वो देशद्रोहियों का अड्डा है, वहां से उस व्यक्ति ने नोबेल जीता। एस्थर डुप्लो दोनों अमेरिका रहते हैं। जो भारत में रहेगा
वो गोबर पोत के रिसर्च करेगा। आपने गोबर वाली घटना सुनी थी, याद है ना? गोबर पोत रही थी एक महिला, गोबर युग में प्रवेश कर चुकी है ये गोबर पट्टी, काउ बेल्ट। ये गोबर पट्टी को और भी गोबर वाला युग बनाया जा रहा है। इससे बचना होगा। ओबीसी जब तक ऊपर नहीं आएगा, भारत के वंचितों का कोई विकास नहीं होगा। तो कह रहे हैं इस कानून का दुरुपयोग होता है, जैसे SC ST का दुरुपयोग होता है, किसी कोई भी मामूली विवाद होता है SC ST लग जाता है, वैसे इसका भी दुरुपयोग होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। एक्चुअली उनको दुरुपयोग से समस्या नहीं है, उनको लग रहा है कि गलती से कहीं इसका सदुपयोग ना हो जाए। सदुपयोग क्या? सदुपयोग ये है कि बेचारे पढ़ लिख के थोड़ा नौकरियों में आ जाएंगे, 2-4 खोज कर सकते हैं, नोबेल पा जाएंगे, हो सकता है बड़े वैज्ञानिक हो जाए, अमेरिका चले जाएं, पैसा कमा के और अपने लोगों को एम्पावर कर दें। इससे डर है। बाद में वो फिर बड़े बड़ी बातें करेंगे, उसमें से कोई जज निकल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, फिर और समता की जो बात है उसको मजबूत करने लगेगा, उत्पीड़न के खिलाफ हो जाएगा। इससे डर है। डर उनको अपने प्रिविलेज, विशेषाधिकार को खोने का है। उनको डर है कि इसका सदुपयोग ना हो जाए। लेकिन वो तो नारे लगाते थे, हिंदू हिंदू एक हैं, करो जात की विदाई, आ जाओ हिंदुओं में। देखिए, जो होशियार आदमी होता है ना, वो यही करता है। जो मैंने होशियार तो मैंने अच्छा शब्द यूज किया, तो धूर्त आदमी होता है, वो आपको दिखाता है कि दुश्मन है, जो आपका दोस्त है उसको दुश्मन बताएगा। हिंदुत्व एक बोगस दर्शन है। हिंदुत्व जो हिंदू सुप्रीमेसी की बात करता है, वो एक बोगस मैंने फर्जी कंसेप्ट है। देखिए, भारत में मैं हिंदू, इस बात को बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं बढ़िया से समझा देता हूँ। हिंदू धर्म ना कभी खतरे में पड़ नहीं सकता है। अब आप पूछेंगे, सोच रहे होंगे क्यों? इसलिए कि हिंदू धर्म में कबीरपंथी, शैव, वैष्णव, लिंगायत, कबीर, माने तमाम तरह के पंथ हैं। और हिंदू धर्म ने इतनी आजादी देता है, वो आप नास्तिक हैं तो भी आपसे सवाल नहीं करता है। तो हिंदू धर्म तो दुनिया का ऐसा धर्म है कि सब कुछ खत्म हो जाए, हिंदू धर्म खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो बिल का समर्थन कर रहे हैं आप? क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है। यूजीसी बिल का मैं जो ओबीसी का इंक्लूजन है उसका मैं पूरा समर्थन कर रहा हूँ। देश में और भी आंतरिक मुद्दे हैं, लेकिन यही बड़े मुद्दे मान के सड़कों पे निकला जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इनके खिलाफ कोई समर्थन में रहता है, तो इनको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, देखिए, आप चूंकि मान लीजिए आप प्रिविलेज तबके से आते हैं, जाति से आते हैं, आपको ये दुख दर्द नहीं समझ में आएगा। जिनकी पहली जनरेशन के लोग आज तक नौकरियों में नहीं आए, बेचारे, उनके लिए दुनिया रंगीन नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। आप तो कैमरा भी पकड़ पाए हैं साथी, वो गोबर उठाते उठाते उनके कई जनरेशन के कंधे टूट गए। वो नौकरियों में नहीं है। ओबीसी 15% है, आबादी 60% है, पार्लियामेंट में खाली 20% है। सवर्ण जो पार्लियामेंटेरियन है ना, वो 44% है। उनके लोग होने चाहिए थे 60%। उनकी जगह पे पार्लियामेंट में कोई और बैठा है। वो थोड़ी सी सांस ले रहे हैं, अपने लिए सम्मान मांग रहे हैं। उस पे आप लोगों का विरोध हो रहा है, दिक्कत हो रही है, क्योंकि आप उस नजर से उस समस्या को नहीं देख पा रहे हैं। हर आदमी की नजर है, ये नजर की बात है। तो इस जातिवाद को कैसे खत्म किया जाए? जातिवाद इस देश में केवल सवर्णों का है, वो केवल और केवल जातिवादी हैं। आज के टाइम में कोई एग्जांपल बताएंगे? एग्जाम्पल आप देखिए ना, इस बिल का विरोध, इस बिल से ओबीसी का एम्पावरमेंट होगा। अगर वो एम्पावर्ड होंगे तो देश आगे जाएगा। देश का डॉलर की जो कीमत है, जो 92 है, वो घटेगी। पढ़ाई लिखाई की कोई कीमत नहीं है। पढ़ाई क्या पढ़ रहे हैं आप? कितना नोबेल जीता है आपने? देश की आजादी के बाद से आपने कितना जीता है? 9 लोगों ने जीता है। सब ज्यादातर बाहर के लोग रहे हैं, इस गोबर पट्टी के लोग नहीं थे। जो गोबर और गोमूत्र की बात करते हैं वो नहीं थे, सब बाहर थे, बंगाल के थे, केरल के थे, दक्षिण के थे, और बाहर जाके जीता। पिछला जो जीता वो जेएनयू के अभिजीत बैनर्जी ने जीता नोबेल, जिन्होंने बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया, नॉलेज सिस्टम में जोड़ा। आपने क्या किया है? कुछ नहीं किया। जो बना हुआ था उसको खराब किया, और बहुजनों का, वंचितों का उत्पीड़न तो द्रोणाचार्य के समय से होता जा रहा है। एकलव्य का अंगूठा काटा ताकि वो तीर न मारे, शंभू का वध किया। वो सीधे साधे लोग थे, तो आप उनकी निर्दोष सीधेपन का नाजायज फायदा उठाते रहे, उत्पीड़न करते रहे। ये धीरे ही सही, लेकिन ये विरोध का कदम बढ़ा चुके हैं। अब उनकी, जो उनका नाजायज विरोध कर रहे थे, उनकी सत्ता खतरे में है।